दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर आप सभी के सामने। आज हम बात करेंगे कि मैं किस प्रकार की सर्विस या किस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ लोगों को या फिर अपने साधकों को या फिर जो भी लोग मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो देखिए, चीज़ें काफ़ी हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हैं जो आप अभी देख सकते हैं, और उनसे काफ़ी कुछ अलग भी हैं। हालांकि मैंने जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने मेंशन की है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें 1000 शब्दों का कुछ था कि 1000 शब्दों से ऊपर नहीं लिख सकते हो, तो मैंने जितना आया मैंने लिख दिया, जबकि वो कम है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं डाल सकता था, लेकिन वही है कि शब्दों की वजह से डाल नहीं पाया। और बाकी मुझे यूट्यूब चैनल ज़्यादा खास चलाना आता नहीं है, तो मैं मतलब इतनी एडिटिंग वगैरह इतनी चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हर प्रकार की चीज़ें या मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक सर्विसेज, हर एक शर्तें जो भी हैं, मैं वहाँ कहीं डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मेंशन करता रहूँ, ठीक है। तो जो सर्विसेज हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जितनी भी साधनाएं लिखी हुई हैं, जो अटेनमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं सभी दे सकता हूँ और प्रॉपर अपने गाइडेंस में साधना करा सकता हूँ, जो प्रैक्टिस करा सकता हूँ। और उससे अलग जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है या फिर अभी तक मैंने उस विषय में ऑडियो नहीं दिया है, वो है तंत्र काट। तंत्र काट मतलब कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा, कितना भी पुराना, कितना भी एंशिएंट प्रकार का तंत्र क्यों ना हो, मैं उसको काटने में सक्षम हूँ और वो डिस्टेंस में ही काट दिया जाएगा, ठीक है। फ़ोन पर नहीं काटा जाएगा कि फ़ोन पर ऐसे बैठे बैठे मैंने तंत्र काट दिया, ऐसे नहीं होता है। तंत्र को काटने का एक प्रोसेस होता है। और किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, जिन, खबीस, ये किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों संबंधी जितनी भी एक जो समस्याएं होती है उसको ख़त्म की जा सकती है, ठीक है। या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित किसी भी प्रकार की हीलिंग। अब जैसे काफ़ी लोग समझते हैं कि हीलिंग को मतलब हीलिंग किस तरह करनी चाहिए, फिर किस किस रोग में हम हीलिंग ले सकते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार के रोग में आप हीलिंग ले सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या इमोशनल स्तर पर हो, या कोई पर्टिकुलर समस्या है, या अन्य और भी चीज़ें हैं। जैसे मैं बता नहीं सकता हूँ कि अगर आप किस समस्या से ग्रसित हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या कोई भी हो, ठीक है, उन सबको हीलिंग दे करके उसे बैलेंस किया जा सकता है। तो हीलिंग सर्विस भी मैं देता हूँ, जिसमें पर सेशन का एक फ़ीस होती है, ठीक है। और वो भी अलग अलग कंडीशन में, जैसे कुछ लोग का जो कंडीशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उनकी फ़ीस अलग होती है। कुछ लोग अलग प्रकार की हीलिंग चाहते हैं तो उनकी फ़ीस अलग होती है, ठीक है। रिलेशनशिप हीलिंग मिल सकती है कि अगर आपको लगता है कि आप में से 2 व्यक्तियों का रिलेशन अच्छा नहीं है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, या जो भी हो, अन्य, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो उनके रिलेशन में अगर मान लो कुछ नकारात्मकता आ रही है, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, समस्या खड़ी हो रही हैं, तो या कोई भी मतलब चीज़ें खड़ी हो रही हैं, तो उसको लेकर भी हीलिंग की जा सकती है ताकि उनकी समस्या को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। उससे अलग अगर आप किसी और मानसिक समस्या से ग्रसित हो या फिर जूझ रहे हो, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। और आपके चक्रों को क्लीन भी किया जा सकता है, उनको आपकी ऑरा को क्लीन किया जा सकता है, आपकी ऑरा को सील्ड किया जा सकता है, आपकी बीमारी को हील किया जा सकता है। अन्य जो भी चीज़ें जो हीलिंग मॉडलिटी में आती हैं, यानी कि हीलिंग कैटेगरी में आती हैं कि इन चीज़ों का उपचार हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग हर एक चीज़ का उपचार हीलिंग से संभव है, ठीक है। तो वो सारी सर्विस मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आप अगर मुझसे बात करेंगे इस विषय में कि ये समस्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पर सेशन की फ़ीस बता दूँगा। और इन सब से अलग कुछ लोग तंत्र वाले हैं, कुछ लोग चाहते हैं वशीकरण करना, करवाना, ये सब चीज़ें। तो हाँ, वशीकरण भी हो सकता है, लेकिन वशीकरण की अपनी कुछ शर्तें हैं मेरी, कि मैं, जैसे कुछ लोग नई उम्र के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वशीकरण के पीछे पड़ जाती हैं, तो मैं वशीकरण उनका बिल्कुल नहीं करूँगा तो कम से कम स्कैनिंग करने के बाद, ठीक है।
अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है तो मैं कर दूँगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और करने में भी कुछ कंडीशन होंगी कि उस व्यक्ति से आपका कोई ना कोई संपर्क होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप 4 साल पहले किसी लड़की से किसी लड़के से मिले थे और अचानक से आपको दिमाग में आया कि यार मुझे मतलब वो इंसान बड़ा अच्छा लगा था और बस कैसे वशीकरण हो जाए, बस फ़ोटो उसके मेरे पास है, ना बात होती है ना कुछ होती। ये कोई वशीकरण नहीं होते। जहाँ संभावना ना हो वो संभव नहीं हो सकती, संभावना संभव होती है। ठीक है, तो वशीकरण उन लोगों का हो जाएगा जो लोग संपर्क में हैं। संपर्क में मतलब किसी प्रकार से, या फिर आसपास वो इंसान होता है। और इसमें भी अगर आप वशीकरण कराते हो और अगर वशीकरण द्वारा बनाई गई वो वस्तु अगर आपने किसी प्रकार से उनको खिला दी, जैसे मैं जो बनाता हूँ वशीकरण भस्म। वह ऐसी भस्म होती है कि किसी भी इंसान को, यानी कि जिस इंसान से के लिए आपने करवाई है, अगर उस इंसान को आपने चाय में, कॉफ़ी में, सब्ज़ी में, पानी में, जहाँ भी तुमने एक चुटकी नन्ही सी डाल करके उसको पिला दी, तो वो वशीकरण सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा तेज़ और तीव्र होता है, जिसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उससे अलग डिस्टेंस में भी होते हैं, लेकिन अगर संपर्क नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपके वशीकरण ठीक होंगे तभी होंगे, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। वशीकरण में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके घर में आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका कोई घर का मेंबर्स जो आपसे कहीं ना कहीं किसी समस्या के चलते आपसे अलग हो रहा है, तो वो आपके वशीभूत हो जाए, आपके साथ हो जाए। ठीक है, वो भी हो सकता है। गृह कलेश बाधा से संबंधित अनुष्ठान हवन हो सकते हैं, जिससे आपकी गृह कलेश बाधा खत्म हो जाए। या फिर व्यापार से संबंधित कोई भी अनुष्ठान आप करा सकते हो व्यापार वृद्धि के लिए, या फिर व्यापार वृद्धि यंत्र भी ले सकते हो, जो मैंने हाल ही में बनाना शुरू किए हैं। ठीक है, यंत्र से मतलब होगा कि वो एक तरह कवच होगा, उसको आप अगर दुकान में लगा लोगे तो उसके बाद किसी प्रकार की बुरी बला, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना उस दुकान पर नहीं हो पाएगा। और उस दुकान की जितनी भी एक जिसे बोलते हैं ना कि दुकानदारी है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो वो बढ़ जाएगी, आपकी धन की एनर्जी बढ़ने लगेगी। और उससे भी अलग, अगर आप अपनी साधना में किसी प्रकार की सामग्री यूज़ करना चाहते हैं, सिद्ध सामग्री से मतलब है कि अभिमंत्रित धूप, अभिमंत्रित जायफल, अभिमंत्रित लौंग, अभिमंत्रित अलग अलग चीज़ें, जिससे आपकी अंदर घर की नेगेटिविटी सब खत्म हो जाए, सारी भूत प्रेत बाधा या फिर जो कोई छोटी मोटी चीज़ें घर में सभी निकल जाएं, तो वो भी निकल जाएंगी। उससे अलग आप अपने घर का, अपने मकान का, अपनी दुकान का, अपने किसी भी चीज़ों का कीलन करवा सकते हो, ताकि उस पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रहार ना कर पाए, कोई व्यक्ति उस पर टोना टोटका, जादू मंत्र तंत्र ना कर पाए। ठीक है, उससे अलग रक्षा कवच भी मिल सकते हैं, जो अलग अलग पद्धति से बनाए जाते हैं, जैसे महाकाली रक्षा कवच है, प्रत्यंगिरा रक्षा कवच है, हनुमान रक्षा कवच है। ठीक है, वो भी दिए जा सकते हैं। और एक और होता है जिसे बोलते हैं सम्मोहन कवच। वो दरअसल ये होता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से उस सम्मोहन कवच को बनाया जाता है, और वो व्यक्ति जब उसको धारण कर लेगा और उस व्यक्ति के पास जब भी जाएगा तो वो व्यक्ति उसके सम्मोहित हो जाएगा। इसमें दरअसल फ़ायदा ये होता है कि कई बार जब आप वशीकरण कराते हो और किसी इंसान को किसी प्रकार की क्रिया में बांध दिया आपने, तब उस कंडीशन में ये होता है कि कई बार वो व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति किसी सिद्ध पीठ पे चली जाए, या अगर उसको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि मेरे पर वशीकरण चला हुआ है, तो या घर वालों का अंदाज़ा हो जाए, या कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो वशीकरण काटने के चांसेस होते हैं। वो कटने लगेगा वशीकरण, या सामने वाला कटवा सकता है। हालांकि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी, ऐसा नहीं कि मैं वशीकरण करूँगा दुनिया में कोई उसे काट नहीं पाएगा। ये सब हवाई बातें हैं जो सब करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी बड़े सिद्ध साधक हो, कितने बड़े तांत्रिक अकल्टिस्ट हो, अगर आपने कोई क्रिया चलाई है तो उसकी काट धरती पर मौजूद है ही। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें व्यक्ति कितना ही प्रोटेक्शन में हो,
व्यक्ति के ऊपर कितने भी तंत्र मंत्र कोई नहीं चलते हों, कवच पहन रखा हो, लेकिन क्या होता है कि सम्मोहन कवच जब उसके ऊर्जा फील्ड में वो आती है या आता है या जो भी है, ठीक है, तो वो उसके प्रति सम्मोहित होने लगता है या वशीभूत होने लगता है। तो कवच का ये फ़ायदा है। और भी इससे अलग काफ़ी कवच की काफ़ी और चीज़ें होती हैं, जैसे कंगन होता है, कंगन भी मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो मुझे अभी तक दिमाग में आ रही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता था अपने लोकल में, लेकिन यूट्यूब पे मैंने काफ़ी समय से इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं। हाँ, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा की मैं काफ़ी समय से इलाज कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों के किए हैं, ठीक है। वशीकरण के भी कुछ लोगों के किए हैं, लेकिन वशीकरण ज़्यादातर मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मतलब वो होता है ना कि लोग जब भी आते हैं ना अपने गंदे इरादे लेकर ही आते हैं, इसलिए मना करना पड़ता है। अधिकतर लोग ऐसे आते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन उनका रीज़न होता है तभी आते हैं, वरना यार जिसको देखें मतलब यार मतलब अगर मैं स्क्रीनशॉट उठा करके यहाँ डालने लगूँ ना कि मुझसे लोग कैसे लोग साले वशीकरण करवाने के लिए आते हैं, तो खुद बोलोगे कि यार ये दुनिया कितनी गंदी हो चुकी है। मतलब कोई अपने मतलब सगी बुआ की लड़की पर वशीकरण करना चाहता है, तो एक लेडी है, तो वो कि एक टीचर है, मतलब वो मेरे पास आई थी, ज़्यादा नहीं 25-26 साल की लड़की होंगी, और वो एक टीचर पर मतलब दिल दे बैठी जो लगभग 45 साल के थे, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी थी, तो मतलब बोलने लगी मुझे वशीकरण कर दो उनसे, ठीक है। एक व्यक्ति है वो अपनी भाभी पर वशीकरण करना चाहता है, तो यार मतलब क्या बताएं। खैर, एक लेडी है वो खुद 45 साल की 50 साल की होगी, वो 25 साल के लड़के का वशीकरण करना चाहती हैं, ठीक है। वो भी कौन, वो भी उनके बच्चे का दोस्त है। तो इस तरह के केस आएंगे तो यार मैं मना ही नहीं करूँगा, बल्कि मैं कोस ओढ़ दूँगा उस व्यक्ति को, यार मैं श्रापित कर दूँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखकर मुझे खुद लगता है कि मैं भैया किस लाइन में आ चुका हूँ। कितनी गंदी लाइन है कि लोग कुछ भी कराने को तैयार हैं। और जब बात आती है अध्यात्म की उसकी, तो मैं समझता हूँ कि अध्यात्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ 10% है 100 में से, बाकी 90% लोग पता नहीं किसी न किसी वासना से, किसी न किसी चीज़ से साले ग्रसित ही हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देखकर कि मैं चाहता हूँ कि कोई अगर साधना कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो मैं बेसिक से उसको समझाता हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से समझाता हूँ, या फिर मैं इतनी अच्छी ऑडियोज़ बनाता हूँ कि लोग उसको देखें, समझें, करें, अपनी स्पिरिचुअल जीवन को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलें। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के वो वही चीज़ लेकर के खड़े हो जाते हैं बाद में, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी आज मेरी जो जितनी भी ऑडियोज़ हैं आज कम लोग देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मैनिपुलेशन होगा जब उस प्रकार के लोग मेरे पास आना शुरू होंगे, फिर मेरे पास ये कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार की गंदी मानसिकता वाले लोग बिल्कुल भी मुझे कॉल ना करें, मुझे मैसेज ना करें, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप इस प्रकार के वशीकरण, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की गंदी भावना लेकर के आए हो कि कोई अपने भाई पर तंत्र करवाना चाहता है, कोई बहन पर तंत्र करवाना चाहता है, तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपके घर के रीज़न हैं, आज कोई आपके खिलाफ़ है, कल वो आपके साथ होगा, फिर वो आपके खिलाफ़ होगा। तो भैया तुम्हारे तंत्र के चक्कर में अपनी लंका नहीं लगवाना चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ जेन्युइन रीज़न से आप कराना चाहते हो तो मैं बिल्कुल करूँगा, अन्यथा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। तो बाकी जो सर्विसेज हैं मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई हैं, जितनी भी अटेनमेंट्स हैं, चक्रा, हाँ चक्रा को लेकर के मैं कल ही या परसों में ऑडियो लाऊंगा, जिसमें कुंडलनी साधना और कुंडलनी में जितना भी एक मिथक जोड़ के रखा हुआ है लोगों ने, वो मैं सब बताऊंगा। और जल्द ही ग्रुप शुरू करने जा रहा हूं जो कुंडलनी साधना को लेकर ही होगा, प्रॉपर कुंडलनी साधना, जिसमें कुंडलनी एक्टिवेशन होगा, चक्र एक्टिवेशन होगा, और कुछ योग मंत्र इत्यादि से आपकी कुंडलनी जागृत की जा सकती है। अगर आप उस पाथ पर चलकर मेहनत करोगे तो गारंटी मेरी है, मेहनत आपकी है, ठीक है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ वो बनना चाहिए ग्रुप, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं ग्रुप शुरू करूँगा तो फिर 10-20 लोग कम से कम होने चाहिए, ताकि मैं उन लोगों को, ताकि मुझे भी समय देने में समस्या ना हो, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ अच्छे से समय दूँगा।
1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4-5 घंटे मैं आपको समय दूंगा। दिन भर में आप जब भी जो सवाल पूछोगे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, लेकिन अगर डेडिकेटेड बंदे होंगे तो, और कम से कम 10-20 लोग होंगे तो, क्योंकि सिखाने में मज़ा तभी आता है कुछ ठीक ठाक लोग हों, ताकि अच्छे लोग एक्सपीरियंस हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर किसी के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति के अच्छे हैं, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो मोटिवेशन मिलता है, तो उससे साधना अच्छी होने लगती है। मैंने अक्सर देखा है ग्रुपों में। तो बस वही है। बाकी अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ये चाहते हो कि आप कोई भी मेरे द्वारा दी गई साधना करना चाहते हो, या डिमोनोलॉजी या फिर इजिप्शियन मैजिक, सोल रिट्रीवल, या जो भी अन्य चीज़ें, अगर आप उस पर ध्यान लगा करके अगर आप मेरे द्वारा बताया गया समय और चीज़ें दे सकते हो, तो मैं आपको अपनी तरफ से 100 नहीं 1000% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। और मेरे पास आज इतना समय है, चलो मैं समय निकाल लेता हूँ अपने साधकों के लिए कि मैं उनको जो क्या बोलते हैं कि उनको पर्सनली उनको गाइड कर पाऊँ, क्योंकि मैं बात कर लेता हूँ, फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज मेरे पास समय है, फिर समय नहीं रहेगा, एक दिन नहीं होगा समय। तो इसलिए अगर करना चाहते हो तो ठीक से कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास कि कुछ लोग अटेनमेंट्स लेते हैं, मॉडलिटी लेते हैं और गायब। मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ हो, मतलब कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल गायब, उसके बाद ख़त्म मामला। 6 महीने बाद आते हैं अचानक से, अरे सर आपने वो आप साधना दे रहे हो, फलानी चीज़ दे रहे हो, आप एक काम करो मुझे भी दे दो। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने कल भी फीस दी थी, आप आज भी फीस दे दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मॉडलिटी मैंने आपको दी है, आपका अटेनमेंट्स दिया है, आपको जो भी दिया है, उसकी क्या कद्र होगी, मतलब क्या कद्र कर पाओगे आप। कम से कम जो मॉडलिटी आपने ली है, जो विद्या आप सीख रहे हो, उसके प्रति डेडिकेटेड तो रहो, तभी तो वो चीज़ प्राप्त होगी। अगर हवा में कोई चीज़ प्राप्त होनी होती है ना, तो भैया ये हिंदुस्तान के अंदर सिद्ध लोग होते हैं, आदमी ना होते। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सिद्धि प्रदान करने वाला आजकल, मतलब यूट्यूब खोल लो या फिर फेसबुक खोल लो, कोई ना कोई सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहा है आज के टाइम में। बाकी सब जानते हैं कितना सिद्धि ट्रांसफ़र मतलब कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो तो खैर मैं जानता ही हूँ, सभी जानते हैं जो लोग लेते हैं। ठीक है। तो ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इस प्रकार के काबिल हो, मतलब इस प्रकार से उनको कोई पद्धति हो कि वो सिद्धि ट्रांसफ़र देने में सक्षम हो, लेकिन देखो मैं नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं अपना जानता हूँ, मैं दूसरों का नहीं जानता हूँ। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र दे दीजिए, मतलब साधना के लेवल पर 0, ध्यान के लेवल पर 0, योग के लेवल पर 0, दारू पीते हो, मांस खाते हो, सब कुछ करते हो, व्यभिचार करते हो, अचानक से बस पैसे लेकर आ गए कि सिद्धि ट्रांसफ़र कर दो, तो भैया ऐसे कैसे हो जाएगी। आपके अंदर नित्य नियम नहीं है, आपके अंदर समर्पण भाव नहीं है, तो सिद्धि ट्रांसफ़र हो कैसे जाएगी। मैं पता नहीं भैया, कोई करता होगा शायद, जो भी करते होंगे। ठीक है, खैर मैं उस पर अपना टिप्पणी ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनकी अपनी पद्धति है जो लोग देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे देते कैसे नहीं देते। अगर देते होंगे तो शायद तो मुझे बता दीजिए, मैं भी ले लूँगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है कि सिद्धि को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आज के टाइम में। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। बाकी कुछ अगर छूटा होगा तो मैं अगली वीडियो में, ऑडियो में आपको बता दूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।